जो हमारे सर से छत छीनना चाहता है उस आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगी? क्या बोलोगी उसको कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो एक बाप होने का फर्ज निभा ले, कन्यादान कर दे? पता है वो क्या कहेगा? ठीक है कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, ये घर और ढाबा उसके बीवी के नाम कर दे। तुम कर दोगी? से भी बहुत काम करने हमको। अरे लगवा ले बेटा, ये मौका अगली बार तुझे बड़ी बहन की शादी में ही मिलेगा। हाँ पर तब ना हम एक काम करेंगे, डिजाइनर कौन से लगवाएंगे और बाहर से बुलवाएंगे। एक से क्या होगा, 3-4 बुलवानी पड़ेगी। इतना सारा काम होगा, परिवार कुटुंब वाले आए होंगे, सबका चाय नाश्ता खाना पीना। और मैं चाहती हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आए। सबका किसका? गिनती के तो 5 लोग हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी का परिवार बहुत ही बड़ा है, आसपास के गांव में भी रहते हैं। अब सभी आ गए ना तो यहाँ बैठने के लिए जगह ना मिलेगी। ये मेहंदी का ड्रामा क्यों चल रहा है? तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी हुई है ना माँ? तुम्हारा पति और उसके रिश्तेदार 18 साल से ना माँ हम अकेले रह रहे हैं यहाँ। आज तक कोई नहीं आया हमसे पूछने के लिए कि हम जिंदा है कि मर गए, और तुम चाहती हो कि हम अपनी बहन की शादी में उनको बुलाएं। हाँ, हमारे शरीर में ना आपका एक खून बह रहा है, तो अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो कर रही हैं हमें पता नहीं लगेगा, तो इतने भी बेवकूफ नहीं है हम। अगर इतनी बुद्धिमान है तो समाज के बारे में काहे नहीं सोचती? पिता के बिना बेटियों की शादी कैसे होगी? हमें लोक लज्जा के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। कल को लड़का वाले पूछेंगे कि लड़की का बाप कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? सच कह देंगे माँ, और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी ना तो उस लड़के को छोड़ के दूसरा लड़का ढूंढ लेंगे हम अपनी दीदी के लिए। अच्छा, एक ही तो ढंग का नहीं मिल रहा है और तू बार बार ढूंढती फिरोगी? सभी सवाल करेंगे स्नेहा। वो कहा है कि तुम्हारे पिताजी इसी गांव में रहते हैं, तब हमारे पास कोनो बहाना नहीं होगा। इसलिए पहले से तैयारी करना ठीक है। हम कल ही उनके पास जाएंगे और तीनों बेटियों का कन्यादान करने के बारे में उन्हें मनाएंगे। माँ, तुम कोई झगड़ा मत करना, हाथ जोड़ते हैं हम तुम्हारे। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप उस आदमी के घर जाओगी जो हमारे सर से छत छीनना चाहता है? उस आदमी के सामने जाके गिड़गिड़ाओगी? क्या बोलोगी उसको कि हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही है तो एक बाप होने का फर्ज निभा ले, कन्यादान कर दे? पता है वो क्या कहेगा? ठीक है कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पे, ये घर और ढाबा उसके बीवी के नाम कर दे। तुम कर दोगी? माँ मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन हम तीनों बहनें ना अपनी शादी के लिए तुम्हारे सर से छत नहीं छीन सकती। और एक बात ना कान खोलकर सब सुन लो, इस घर में उस आदमी की कोई बात नहीं होगी। काहे इतनी जिद कर रही हो बेटा? है हम जिद्दी, और हम कह दे रहे हैं कि वो आदमी इस घर में पांव तक नहीं रखेगा। और ये सब होने के बाद अगर आपने वहां जाने की कोशिश भी की ना तो आपको हमारी कसम। इन्हीं लाल हाथों से कसम ले रहे हैं। अब आप कुछ सुन लें, आपका पति या आपकी बेटियां। दीदी हमारी माँ ने नहीं छोड़ा था तुम्हारे पति को, तुम्हारे पति ने छोड़ा था हमारी माँ को। इंदु, क्या हुआ मेरी छमिया? नींद नहीं आ रही का? कहाँ दीदी? ए जीजा, कहाँ क्यों मरी दीदी के साथ? अरे बेटा, ए जीजा ये कहाँ है? तुम सब आराम से सो रहे थे है ना? सिर्फ तुम लोग ही नहीं, हमारी सौतन विवाह पे आराम से सो रही होगी। जब हम यहाँ पे तड़प रहे हैं तो वो औरत 3-3 को लड़की पैदा करके आराम से सो कैसे सकती है? मेरी लाडली बीवी, सुबह देख ले। बंद करो तुम्हारा ये प्यार का ड्रामा। दीदी, वो तुमको नहीं बताई था, हमारी बात सुनो तो हम तुमको